तो मंगरुआ ने सजाई है चौपाल और साथ बैठे हैं साथी पत्रकार पंकज उपाध्याय। पंकज जी, धन्यवाद जी। पंकज जी अनंत वक्ता के संपादक हैं और हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। पंकज जी, हरियाणा चुनाव के पहले जितना शोर मचाया गया कि इस बार तो बीजेपी साफ, कांग्रेस बस आ ही रही है। तमाम तरह के यूट्यूबर और तमाम तरह के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सब ने कहा कि हरियाणा में तो कुछ हो ही नहीं सकता। मोदी जी तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं, रैली करने जा रहे हैं तो एक रैली में जा रहे हैं, 3 रैली में जा नहीं रहे। और दूसरा एक चीज़ बार बार कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी में अभी नया अध्यक्ष होना है, बिल्कुल। तो कई सारे नाम भी चलाए जा रहे हैं और एक नाम चलाया जा रहा है संजय भाई जोशी का, दूसरा नाम चलाया जा रहा है वसुंधरा राजे का। और मैंने ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि बस मोदी के दिन अब लदने वाले हैं। तो लेकिन अचानक हरियाणा का रिजल्ट आता है। जो लोग कल तक मुंह में मलाई लभेर रहे और जुगाली कर रहे थे, मुंह में मलाई लभेर के कि मोदी जी के दिन तो अब लदने वाले हैं, लेकिन अचानक परिणाम आता है। हरियाणा में बीजेपी उसी स्थिति में पहुंच गई है जिस स्थिति में पहले थी, पहली बार सरकार बनी थी, मतलब खुद सरकार बनाने की स्थिति में। कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल भी 2 सीट जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन उन्हीं के भतीजे जो कि इंडियन नेशनल लोक दल से अलग होके आए, दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई थी, पिछले सरकार में मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री थे, खत्म हो गए। क्या लगता है, मोदी का मैजिक बना हुआ है या मोदी वास्तव में मैजिक है? इलेक्शन को लड़ने का जो तरीका है पिछले 10 सालों में बदला है, निसंदेह 10-15 सालों में बिल्कुल पूरी तरह से इसको एक बिजनेस के सिस्टम से देखा जाने लगा है। कांग्रेस की अपनी एक मजबूरी है कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की अपनी फूट और भाजपा की और मोदी की जो पूरी टीम है उसको एक वोटर को सोचने का तरीका, वो एक वोटर को 1 रुपया समझते हैं, उनको 100 रुपये जोड़ने हैं तो 100 रुपये में एक वोटर ऐसे करके कड़ियों को जोड़ते हैं। उनके यहाँ 2-3 तरीके की सीटें होती हैं। भाजपा जब मंथन करती है तो ये तय करती है कि कौन सी ए ग्रुप की सीट है, बी ग्रुप की सीट है, सी ग्रुप की सीट है। उन सीटों पे एक एक वोट इनके लिए मायने है, उस पर पूरी तरह से फौज लगी है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस उनके साथ काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद, हालांकि जेपी नड्डा के कहने के बाद भी कि हम मजबूत हैं, संघ की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसके बाद भी उन पे संघ ने मेहनत किया है, बीजेपी ने मेहनत किया है, दोनों मिल के मेहनत करते हैं और वहीं कांग्रेस फेल रहती है। कांग्रेस सीट देखती, कांग्रेस जहां ये सोच रही थी कि 10 साल के मुख्यमंत्री खट्टर और नायब सैनी दोनों के काम काज को देख के जनता काम करेगी, वहीं कांग्रेस ये भूल जरूर रही है कि सोशल मीडिया पे बहुत हद तक चुनाव लड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के बादशाह हैं प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा चेहरा सोशल मीडिया का कोई है नहीं। आपकी नींद खुले उसके पहले या तो मोदी को गाली देती हुई या तो मोदी को चरण वंदना करती हुई एक पोस्ट, और शाम को आपकी नींद जब लगती है तब तक नाचती रहती है। ये सोशल मीडिया की करामात है कि चीज़ों को अपडेट करके लोगों तक पहुंचाना, लोगों के दिमागों तक घुसे रहना लगातार, यही जीत कराती है। एक स्ट्रेटजी है जिसको इन लोगों ने वहाँ बनाया। हाँ, नहीं, सारा स्ट्रेटजी दिख रहा था, लेकिन लग रहा था कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं इस बार भाजपा हरियाणा में साफ है। तभी अचानक केजरीवाल का बेल होता है, राम रहीम जमानत पे बाहर आता है, योगी आदित्यनाथ की सभाएं कराई जाती हैं
और आपको आश्चर्य होगा कि जितने जगह पे योगी आदित्यनाथ ने सभा की है, बटोगे तो कटोगे, ये नारा रहा है इस बार, बटोगे तो कटोगे। तो जितने जगह पे योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की है वो सारी सीट भाजपा जीत गई है। जबकि कांग्रेस में क्या चलता रहा, शैलजा नाराज हैं, राहुल गांधी के साथ मंच साझा करती हैं, हुडा के मंच पे नहीं जाती हैं, सुरजेवाला नाराज हैं, राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हैं, जिस मंच पे हुडा होते हैं वहाँ नहीं जाते हैं, मैनिफेस्टो जारी होता है वहाँ नहीं जाते हैं। तो कांग्रेस, बटी हुई कांग्रेस भी इतनी ताकतवर दिखाई दे रही थी, ये तो अपने आप में मतलब हरियाणा के मूड को कहता ही है। लेकिन किसान, खिलाड़ी, सबका जो आंदोलन 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 का धरती बना हुआ था हरीश प्रदेश, उन इलाकों में भी भाजपा ने बाजी मारा है। अर्थात जाट वाले बेल्ट में, खिलाड़ियों वाले बेल्ट में, हर जगह पे। तो केजरीवाल, राम रहीम, योगी आदित्यनाथ और संघ तो है ही। सशर्त जमानत मिली है ना केजरीवाल को, तो एक शर्त तो ये भी हो सकती है कि एक बी टीम बन के काम करो, हर सीट पे इलेक्शन लड़ो, कुछ तो 2-4 ले आओगे, भाजपा का वोट तो ले नहीं जाएंगे, कांग्रेस का ही वोट काटेंगे केजरीवाल। इस वजह से सशर्त उनको जमानत मिली। राम रहीम का मामला आप जानते ही हैं, राम रहीम को ऐसा लगता है कि वो जब जेल में जाते हैं तो जेल के ऊपर कोई एहसान करने जाते हैं, जेल में बंद होने जा रहे हैं, चलो एहसान मानता है जेल की, वो राम रहीम आए, उससे ज़्यादा पैरोल पे रहते हैं, चीज़ें अलग हैं। बटोगे तो कटोगे, जातीय राजनीति के घन चक्कर और धर्म वाली राजनीति ने इस तरीके से किया है। जी, एक सबसे बड़ा पहलू जो है वो सिर्फ इतना समझना है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों में एक ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज करने की हैसियत में नहीं है, और अगर करता है तो पार्टी से बाहर जाए, चाहे दुनिया से बाहर जाए, चाहे जहाँ जाए, लेकिन रहेगा नहीं। और राहुल गांधी के मुंह पे राहुल गांधी गरिया आती है कांग्रेस नहीं, वो तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मोदी के विषय में ये भी बार बार चलाया गया, और चुनाव के दिनों में खासकर हरियाणा का चुनाव चल रहा था, जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा था, बातें सोशल मीडिया और नए नए यूट्यूबर और कांग्रेस पेड यूट्यूबर जो हैं, चाहे जहाँ भी देखिए अध्यक्ष का चुनाव करा रही थी। ये हाँ, अध्यक्ष ये संजय भाई जोशी अध्यक्ष बनाएंगे और मोदी का उठक बैठक शुरू हो जाएगा। वहां बात नहीं बनी तो वसुंधरा राजे को मोदी कुर्सी देने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री का, लेकिन वसुंधरा मानने को तैयार नहीं है। संघ अब मोदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और अब कहा जा रहा है कि वही संघ हरियाणा के चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। स्पॉन्सर्ड वीडियोज चल रही हैं, ये तो आप भी मानने के लिए तैयार हैं। जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो हैं, बड़ी अच्छी रीच है। हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, जहां हम करते हैं स्टोरी, सरोकार की स्टोरी करते हैं, उनको बहुत अच्छे लोग, मिलियंस ऑफ व्यूज मायने रखते हैं। तो वो कहाँ, वो तो कोई ना कोई देख रहा है। उस देखने वालों के लिए वो सोशल मीडिया पे कांग्रेस और राहुल गांधी एंड कंपनी कमज़ोर है मोदी एंड कंपनी से। और अब चुनाव आने वाले समय जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है इंडिया की, वो सोशल मीडिया पे है। नहीं, फ्यूचर पॉलिटिक्स और ये सब बातें पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसके भी बादशाह केजरीवाल रहे हैं। पूरा अन्ना मूवमेंट जो है सोशल मीडिया के जरिए खड़ा किया गया मूवमेंट था, लेकिन इन चुनाव का रिजल्ट आता है और केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव में सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। जमानत नहीं बची है एक भी सीट पर, कल रिपोर्ट आई है। हाँ, बिल्कुल। एक भी सीट पर जमानत नहीं बची। जमानत न बचाने के लिए ही चुनाव लड़ा गया था उनका, वो चुनाव लड़ने के लिए इसीलिए गए ही थे। जमानत नहीं तो दिल्ली जैसे राज्य में टाई अप करती है, जहाँ कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, आम आदमी पार्टी पूरी जवानी में है, फॉर्म में है अपने, तो हरियाणा में क्यों नहीं करना। वह इसलिए सशर्त उनकी जमानत है। इन चीज़ों के बाद हट के देखें तो पूरे देश की लड़ाई राहुल बनाम मोदी की है। मोदी राहुल से मजबूत हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मोदी पार्टी में कमजोर होते जा रहे हैं। संघ नहीं चाह रहा है कि अब मोदी जी लंबे, चूंकि स्वाभाविक है कि
ये संजय भाई जोशी को अध्यक्ष बनवा रहा है भांड मीडिया, वसुंधरा राजे को, और दिखा रहा है कि एकदम माने ये लोग आएंगे और मोदी का उठक बैठक शुरू हो जाएगी, जबकि संघ में ऐसा नहीं होगा कि मोहन भागवत भी उसी उम्र के हैं, उसी समय वो संघ प्रवेश भी किया है उन्होंने। तो ऐसा क्या आरएसएस और भाजपा के बीच में इतना समन्वय गड़बड़ हो जाएगा कि कोई आएगा तो मोदी पे चढ़ जाएगा? गड़बड़ होने का मतलब क्या है? बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा था कि संघ अपना देखे क्या होगा, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं। पूरे दुनिया में मोहन भागवत को जितने लोग जानते होंगे उससे ज़्यादा तो मोदी के जानते ही हैं। पैरामाउंट पावर है, सत्ता में सत्ताधीश है। संघ का वो रोल नहीं है। संघ चमकाए, बात की बात है, मोदी को चमका सकती, लेकिन कोई एक दो चार कारण भी तो ऐसे होने चाहिए कि संघ और मोदी में नाराज़गी है। काहे की नाराज़गी? जब आपकी विचारधारा पूरी तरह से पनप रही है और इस समय जब आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब सनातनी परंपराओं का स्वर्णकाल है, ये भी मान रहे हैं लोग। तो ऐसे में सनातन परंपराओं को लेके चलने वाले उसके पक्षकार लोग एक दूसरे में मतभेद क्यों करेंगे? स्पॉन्सर्ड है पूरी तरह से ये प्रोग्राम, किया जाता है कि उनको अध्यक्ष बनना, उनको अध्यक्ष जिसको बनना होता है 4 घंटे पहले भी पता नहीं चलता। भाजपा ऐसी पार्टी है। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने तो किसी को मालूम था नितिन गडकरी अध्यक्ष बनेंगे? एक स्टेट पॉलिटिक्स से आके सेंटर में एक ऐसा ताकतवर आदमी काम करे। तो भांड मीडिया चाहे जितनी भी कहानी गढ़ते रहे, जुगाली करते रहे, मुंह में मलाई लभरते रहे, लेकिन मुंह पर काली पुतना ही है। हरियाणा के चुनाव के पहले जिस तरह से बड़े बड़े स्वनाम धन्य बड़े पत्रकार किसी जमाने में बड़े बड़े चैनलों में रहे हैं, अब यूट्यूब बना के धंधा है पर मंदा नहीं हुआ, चंगा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हरियाणा भाजपा को हरा रहे थे, मोदी के असहमति वाले व्यक्ति को संघ का भाजपा का अध्यक्ष बनवा रहे थे, लेकिन अंततः हुआ क्या? मैजिक बना हुआ। 8 मंत्री हारे भी हैं। हरियाणा की सरकार में 10 मंत्री 8 हारे भी हैं। विधानसभा का अध्यक्ष भी हार गया। तो ये तो वही चीज जता रहा है ना कि आखिर असंतोष कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी और नायब सिंह सैनी को लाके खेल किया गया। कांग्रेस भाजपा के साथ टिक नहीं पा रही है। जिस दिन भाजपा के साथ कांग्रेस नज़र में नज़र मिला के उनको मात देने की स्थिति में होगी, जनता निसंदेह 10 साल 15 साल सत्ता के बाद सरकार की विरोधी हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर में भले ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी हो, कांग्रेस के समर्थन से जो दोनों आपस में मिल के लड़े थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला को बड़ी ताकत मिली है और बीजेपी भी जम्मू वाले रीजन में ताकतवर बन के उभरी है। जम्मू से भी कांग्रेस साफ। कांग्रेस के पास ख़त्म होने के लिए बचा कुछ नहीं है। उनका कहना भी है जितनी तीर पीछे खींचेंगे स्पीड उतनी बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ाएंगे भी, जाहिर सी बात है। दो डिजिट में भले ही सिमटे हैं, लेकिन 99 सीट है भी लोकसभा में। एक के बाद एक सीट और आती, या हो सकता है उपचुनाव 5 साल में कहीं हो जाए तो 100 पार भी कर जाए, वो बात की बात है। स्पीड तो बड़ी। सदन में विरोध होना चाहिए, निरंकुश कोई ना बन पाए, इसलिए विरोधी जरूरी। तो विरोध के नाम पे सिर्फ विरोध ना हो, 99 के चक्कर में फंसी हुई है कांग्रेस, और हरियाणा में मुंह में मलाई लबेरने वाले को के मुंह पे काली पुत गई है। आगे भी चुनाव है, झारखंड में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी। केजरीवाल का भी मनोबल थोड़ा डाउन हो गया हुआ। डाउन क्या है? 6 महीने से लगातार जेल जाल, इधर उधर कोर्ट अदालत, वही कहते हैं ना, हॉस्पिटल पुलिस और अदालत का चक्कर जिसको ना मिले। अब ये लगातार झटके मनोबल क्या 2-4 सीट। लेकिन ईमानदार लिखेंगे कि नहीं आप, मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार? अरे आप स्वघोषित, आप भी किसी राज्य के गवर्नर लिख सकते हैं। आपको अपने से लिखना है तो किसी अथॉरिटी ने कुछ दिया हो तब तो इसी तरह से समय समय पे मंगरुआ चौपाल सजाता रहेगा और पंकज उपाध्याय जी चौपाल पे साथ बैठेंगे, और जब बैठेंगे तो बात निकलेगी, और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।